मेरा नाम केशव है। एक्चुअली आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए कि कंसेंट्रिक्स में जॉब कैसे लें। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे बट कोई एक्यूरेटली बता नहीं पा रहा है। जैसे बताते हैं बट सब मेथड एक साथ नहीं बताते हैं ना, तो मैं आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 3-4 पॉइंट होते हैं, मैं वो सब डिस्कस करूँगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, देन क्या क्या राउंड्स होते हैं, वो सब मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 3-4 मेथड हैं, तो उसमें से फर्स्ट मेथड ये है कि आप कंसल्टेंसी के साथ जा सकते हैं। गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, चंडीगढ़ लोकेशन में कंसल्टेंसीज बहुत जगह इंडिया में, पुणे में है, महाराष्ट्र में। तो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप नियर बाय कंसल्टेंसी ढूंढ सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे गूगल पे, क्रोम पे सब कुछ मिल जाता है। तो आप नियर बाय कंसल्टेंसी आप चूज़ कर सकते हैं, उनको कॉल करके उनके वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। वो सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। सेकेंड होता है वॉक इन 365 डेज चलता है, 24/7 तो नहीं चलता है, डे टाइमिंग्स में चलता है। तो आप वॉक इन जा सकते हो, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके रिज्यूम सबमिट करके आप इंटरव्यू दे सकते हो। वॉक इन में नुकसान एक रहता है, अगर आप फ्रेशर हैं या न्यू पर्सन हैं, आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो आपको वो कुछ ब्रीफिंग नहीं करेंगे। कंसल्टेंसी वाले ब्रीफिंग कर देते हैं। अब ब्रीफिंग किस चीज़ की होती है वो मैं आगे बताऊँगा। थर्ड होता है आपका रेफरेंस। कोई आपका नॉन में कंसल्टेंटिक्स में काम कर रहा है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आप उसका रेफरेंस लगा सकते हैं। उसको कुछ बेनिफिट होता है, अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं। देन वो आपको डाउट भी क्लियर कर देता है। फिर आपको वो करवाएगा कैसे, वो भी वॉकिंग के लिए ही कहेगा, बट आप वहाँ पे उसकी रेफरेंस आईडी डाल दोगे तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, आपके फ्रेंड को या नॉन में जो भी है। सो ये सब मेथड होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कंसल्टेंसी चूज़ कीजिए, बट कंसल्टेंसी में आप डिमांड रखिए अपनी कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसी, जैसे सैलरी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अब बात करते हैं इंटरव्यू राउंड में क्या क्या होता है, कितने प्रोसेस में होता है। जो इंटरव्यू है वो 3 राउंड में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका MCAT होगा, ठीक है। उसके लिए आपको, जैसे आप कंसल्टेंसी में जाते हैं, वॉक इन जाते हैं, या आप खुद से भी अप्लाई करते हैं, घर से भी कर सकते हैं। घर से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और वो आपको रिप्लाई जल्दी नहीं आता है। आपको पता नहीं लगेगा कौन से प्रोसेस के लिए क्या चल रहा है, वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। तो आप घर से मत करना, अगर आप फ्रेशर है ना, तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा घर से मत करना। अब फर्स्ट राउंड आपका होगा MCAT का। तो MCAT के आपके पास लिंक आएगा मेल पे, आप सब जगह में लिंक आएगा, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको वो ब्रीफिंग करेंगे। MCAT में क्या होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टेस्ट होता है। नॉन वॉइस के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। जैसे दे देंगे टेल मी अबाउट योर लास्ट वैकेशन, ऐसे कुछ टॉपिक दे देंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। तो वहाँ पे वर्ड लिमिट लिखी होगी, 200 से 400 वर्ड लिखना है, या फिर कितने वर्ड है। तो मतलब MCAT में 200 से 250 वर्ड के बीच में लिखेंगे तो आपका पास हो जाएगा। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, डाउट आता है कि कितनी होनी चाहिए, वो ज़्यादा बताते हैं, 35-30 बताते हैं, बट 25 प्लस भी होगी। एक्यूरेटली जो एक्यूरेसी है वो 100% होनी चाहिए 25 में। अगर 35 है, एक्यूरेसी थोड़ी कम है, तो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे बैक स्पेस दबा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल आप नोट शीट में, आप नोट पैड में लिखते हो ना टाइपिंग अपने लैपटॉप में, तो वैसे ही सेम वो रहेगा। आप कभी भी इसको एडिट कर सकते हो उस टाइमिंग के अंदर। तो वो आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा नॉन वॉइस के लिए। और वॉइस के लिए कुछ अलग रहता है थोड़ा सा आपको वॉइस के उसमें। जैसे पियर्सन लेता है इसका टेस्ट, तो पियर्सन में जिसने PT IELTS दिया होगा तो उसको तो पता होगा। देन जिसने नहीं दिया, आप पता कर सकते हैं। तो उसकी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो आप जाने से पहले। वो लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे मैं आपको Instagram ID दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे DM करना, मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, यूट्यूब पे ही फ्री वीडियोस पड़ी हैं, मेरी नहीं है, किसी और की है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा वो सारी। आपको इतना अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, वर्डसेंट होता है। अगर आपका MCAT निकल जाता है, स्कोर डिपेंड करता है हर प्रोसेस के लिए। जैसे व्हील्स का है, फैंटेसिया में मैं था, फैंटेसिया में एक्सपीरियंस चाहिए, आपका फैनविक है, कॉमकास्ट है, बहुत सारे प्रोसेस हैं ऐसे ऐसे करके ना। देन उसके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से प्रोसेस में जा सकते हैं। तो आपको कंसल्टेंसी वाले या वॉक इन में आप जाएंगे तो वहाँ पे HR आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपको उसके बाद आपको वर्सेंट देना है। वर्सेंट थोड़ा सा MCAT से हार्ड होता है, हार्ड इतना नहीं होता है। जो जिसकी जनरल इंग्लिश सही ही है, स्पीकिंग सही है, लिसनिंग सही है, टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी है टाइपिंग स्पीड,
30 की, 25 की है, एक्यूरेसी 100% है, तो आप आराम से निकाल लोगे उसको। उसके बाद एचआर का कॉल आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर एचआर का कॉल आता है तो वो जस्ट पूछेगा आपसे इंट्रोडक्शन, आप कहाँ पे लोकेशन है आपकी, कहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद ये कंपलसरी नहीं है एचआर का इसमें, तो आ सकता है नहीं भी आ सकता। उसके बाद आपको ओप्स राउंड होगा। ओप्स राउंड में इसको बोलते हैं ऑपरेशन राउंड। ऑपरेशन मैनेजर या टीएल कोई भी उस प्रोसेस का आपका राउंड लेगा, तो जो आप प्रोसेस सेलेक्ट करोगे देन वो आपको इंट्रोडक्शन लेगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है या फ्रेश है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। जनरली सिंपल होता है। अगर आप रीजॉइनिंग कर रहे हैं कंसेंट्रिक्स में, वो उनको पता होगा तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है, बट जनरली सिंपल बिल्कुल होता है, कोई ऐसा नहीं। इंट्रोडक्शन एक नॉर्मल पूछते हैं, हाई फाई इंग्लिश भी नहीं चाहिए। नॉन वॉइस के लिए जाएंगे तो और बेटर है कि हाई फाई कुछ नहीं होगा, और वॉइस के लिए भी जाएंगे तो इतना हार्ड नहीं होता। मैंने खुद वॉइस का भी निकाला है, नॉन वॉइस का भी निकाला है, तो दोनों का बेस्ट होता है। तो देखो इतना लंबा काम नहीं था, मैंने आपको इस 6 मिनट की वीडियो में आपको बता दिया कि ये प्रोसेस होता है। फिर भी कोई डाउट रहता है, आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ भी आंसर कर दूंगा। बाकी आपको जो लिंक है प्रैक्टिस के लिए वो सब मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा सकता हूँ, यहाँ मैं करवा नहीं सकता, तो मैं आपको सब कुछ इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे। आपको कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड है, गुड़गांव में पीजी से रिलेटेड है, लोकेशन आपको चेंज करनी है, गुड़गांव में शिफ्ट होना है, कहीं बाहर से आ रहे हैं, अपने गांव से आ रहे हैं, तो आप मुझे सब कुछ पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से की हैं, खुद से की हैं, तो मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर दूँगा। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी इस चैनल पे, बट मैं आगे बनाता रहूँगा कंटिन्यूस सीरीज़ को, और जॉब्स वैकेंसी जो भी आएंगी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।